सबको नमस्कार। मेरा नाम पास्टर उदय राज है और इस समय मैं गुवाहाटी आसाम में रह रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवादित हूँ आप सब से मिलकर और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा सीखना चाहते हैं। और क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन में अलग अलग प्रकार के सवालों से घिरे हुए हैं और बहुत लोगों के पास एक सही उत्तर नहीं होने की वजह से अपने आत्मिक जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं। तो मैंने भी मेरे जीवन को जब जिया, हमेशा मैंने छोटेपन से यही सीखा कि अगर हम पाप नहीं करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जितना मैंने पाप नहीं करके जीने का कोशिश किया, उतना मैंने अपने आप को देखा कि कैसे मैं झूठ बोलता हूँ, कैसे मुझे नफ़रत आता है, कैसे मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। और अंत में मैंने ऐसे सोचा कि अब मैं पाप किया हूँ तो उसके कारण मुझे नर्क में ही जाना होगा, नर्क से बचने का कोई ज़रिया नहीं है। तो मैं छोटेपन से परमेश्वर से मिलना चाहता था ताकि मैं परमेश्वर से पूछूं, परमेश्वर मुझसे पाप हो गया है तो मेरे पापों की क्षमा मिलेगी या फिर पाप के कारण मुझे निश्चित रूप से नर्क में जाना होगा। लेकिन मैंने जितना भी परमेश्वर को ढूंढा, मैं परमेश्वर को ढूंढ पाया ऐसा नहीं हो सका और मेरा जीवन और मुश्किल में गिरने लगा। मैं और शराब में, ड्रग्स में और बुराई में और पाप में और नफ़रत में, ऐसा मैं और डूबता चला गया और मैं अपने जीवन में जीने की आशा तक को मैं खो गया। लेकिन मैं जब 25 साल की उम्र का था, वो समय में पहली बार मैंने बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन को पाया। आज जब मैंने परमेश्वर के वचन को पाया, यूहन्ना पुस्तक उसके 3 अध्याय 16 वचन से मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन के बारे में जानना शुरू किया। तो उस परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो दिन मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी ये सुनकर कि कोई परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उससे पहले ना तो मैंने कभी बाइबल पढ़ा था, ना कभी मैंने परमेश्वर के बारे में कोई मुझे ज्ञान प्राप्त था, ऐसा कभी भी नहीं था। लेकिन उस समय में जब मैंने वो परमेश्वर के वचन को सुना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सच में मैं उस वचन के द्वारा मेरा मन परमेश्वर के लिए खुल गया और मैं उस परमेश्वर को जानना चाहता था जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपना एकलौता पुत्र मेरे लिए कुर्बान किया है। और सच में मैं जानना चाहता था कि उस पर विश्वास करके कैसे जीवन जिया जाए। हालांकि उन दिनों में परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा मैंने बहुत सारा अनुग्रह पाया, आशीष पाया, चमत्कार की बातें हुई। और एक समय ऐसा आने लगा कि मेरे हाथ में बाइबल जब आया, मैंने बाइबल का पढ़ाई करना शुरू किया। तो जब मैंने बाइबल का पढ़ाई करना शुरू किया तो शुरू में तो बाइबल पढ़ के मेरे मन में जो पहले ही सवाल थे, आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, या जो आज हमें दिखाई देता है वो कहाँ से आया, फिर इंसान क्यों पाप करते हैं, या हर एक इंसान पाप करता है तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा, क्या नरक में ही जाएगा। ऐसे जो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, कुछ सवालों के जवाब मुझे अच्छी रीति से मिलने लगे। तो मैंने उसको और अधिक पढ़ता चला गया। फिर समय आया, उस समय से मैं चर्च में जाना शुरू किया और समय आया जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, चर्च में जाना जब मैंने शुरू किया तो शुरू में अच्छा लग रहा था, सब कुछ ठीक ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लग गए। जैसे कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने उस पेड़ को बनाया जिस पेड़ का फल खाने के कारण इंसान पापी बन गया, ऐसा सवाल भी आता था। क्यों कैन अपने भाई हबील का मर्डर करता है और परमेश्वर नहीं रोकते हैं, ऐसा भी सवाल आता था। नोहा के दिन में इतने सारे लोग जलप्रलय से मर गए, सिर्फ नोहा का ही परिवार क्यों बचा। और उस नोहा को भी जब हम आगे देखते हैं, वो दाखरस पी रहा है और वो कैसे टेंट में नग्न पड़ा हुआ है, ऐसा देख के भी कई सवाल आते थे। उसके बाद उत्पत्ति के 12 अध्याय को देखते हैं तो वहाँ अब्राहम नाम के व्यक्ति को परमेश्वर कैसे बुलाते हैं और उसके जीवन की अगुवाई करते हैं और आगे जाके वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ थे और अब्राहम कैसे धर्मी बनता है। और जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, जैसे जैसे मैं चर्च जाने लगा तो मुझे ऐसे लगा परमेश्वर के नियम पवित्र हैं तो हमने उनको पालन करना चाहिए, जिसको हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। तो इन 10 आज्ञाओं का जब मैं पालन करने का कोशिश करने लगा, मुझे पता चलने लगा मैं 10 आज्ञाओं का पालन अच्छी रीति से, पूरी रीति से नहीं करता हूँ। तो उन 10 आज्ञाओं का मैं पालन नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं पापी का पापी रह गया। फिर उसके बाद मैं हर दिन पापों की क्षमा मांगता, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो। फिर मेरे पास सवाल आता, मेरे पाप क्षमा होंगे तो
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं या नहीं हो गए हैं? अगर क्षमा भी हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्षमा भी नहीं हुए तो मुझे कैसे पता चलेगा? परमेश्वर कैसे मुझे बताएँगे? ऐसा भी सवाल मेरे मन में आने लगा। फिर मैं परमेश्वर के जो नियमों को पालन नहीं कर सकता हूँ, उसका श्राप मेरे ऊपर आएगा क्या? वो भी बहुत डर लगता था, क्योंकि व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहाँ पे व्यवस्था को पालन करने के लिए आशीर्वाद मिलता है, तो व्यवस्था तोड़ेंगे तो उसका श्राप मिलेगा। वो भी एक देख के मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं व्यवस्था को पूरी रीति से पालन नहीं करता था। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय के 1 वचन में साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएँ परमेश्वर हमको देता है, वो आज्ञाएँ अगर हम पूरा पालन करेंगे तो वो आशीष आता है। लेकिन अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 15 से लेके 68 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है व्यवस्था पालन नहीं करने के कारण क्या-क्या श्राप आएँगे। तो मेरे मन में बहुत सारा डर भी आता था श्रापित होने का। मैं श्रापित हो जाऊँगा क्या? ये भी बात मेरी समझ में क्लियर रीति से नहीं आता था। मैं कैसे जानूँ? इन सब बातों को मैं कैसे समझूंगा? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में बढ़ते चले गए। फिर ऐसा भी समय आने लगा जहाँ नए नियम में जब मैं आया, नया नियम की जब मैं पढ़ाई करता था, वहाँ पे कई जगह में ऐसे लिखा हुआ है कि पापी लोगों के पास अनंत जीवन नहीं है, धर्मी स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता था कि धर्मी लोग सूर्य के समान स्वर्ग में चमकेंगे, स्वर्ग राज्य में, तो मैं सोचता था हम सब इंसान तो पाप से जन्मे हैं। जैसे बाइबल में भी लिखा है कि हम सब एक मनुष्य आदम के द्वारा हम पाप में जन्मे, हम सब पापी बन के जन्मे हैं। तो मेरे मन में फिर सवाल आता था, पापी कैसे धर्मी बनता है? फिर एक पापी जो पाप में जन्मा है, क्योंकि रोमियो के 3 अध्याय के 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मेरे मन में और एक वो सवाल बन के रह जाता था, सच में हम सब ने पाप किया है, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो फिर पाप में जन्मा हुआ इंसान, पाप किया हुआ इंसान कैसे धर्मी बनेगा और स्वर्ग में जाएगा? ऐसे भी सवाल मेरे मन में आते थे। एक तो मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, उसका भी मेरे मन में डर आता था। जब मैं नए नियम में पढ़ता तो लिखा है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर नहीं है, तो तुम स्वर्ग राज्य को देख नहीं पाओगे, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। वो एक सवाल बड़े रीति से मेरे मन में रह जाता था। जब मैं यूहन्ना की पुस्तक पढ़ता था, वहाँ पे लिखा है जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं पाओगे, तुम स्वर्ग के राज्य को प्रवेश नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। वहाँ पे एक सवाल बन के रह जाता था, क्या सच में मैंने नए सिरे से जन्म पाया है क्या? दूसरी तरफ मैं कब धर्मी बनूंगा? अगर मैं नए सिरे से जन्म पाया हूँ तो फिर मैं धर्मी क्यों नहीं हूँ? फिर मैं पापी ही क्यों हूँ? फिर एक पापी के पास तो अनंत जीवन नहीं है। तो मैं मेरे पापों की क्षमा भी मांगता हूँ। मेरे पापों की क्षमा मांग के भी मेरे पाप क्षमा हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, इसका भी कोई क्लियरेशन मेरे मन में नहीं आ रहा है। और ऊपर से मैं बाइबल पढ़ते जाता और जो भी शिक्षक लोग मुझे मिलते, मैं उनसे पूछता, मेरे मन में पाप है, मेरे मन के पाप कैसे धुलेंगे? मैं धर्मी और पवित्र कैसे बनूंगा? स्वर्ग जाने के योग्य मैं कैसे बनूंगा? लेकिन उन सवालों के जवाब भी सटीकता से मेरे पास आने का कोई ज़रिया नहीं था। ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा तुम उपवास करो और प्रार्थना करो, तो मैंने उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। ऐसे करके मैंने मेरे आत्मिक जीवन में बहुत ऐसे मुश्किल का मैंने सामना किया। तो उस समय में मेरे मन में ऐसे सवाल आते थे कि सच में हम तो पाप में जन्मे हैं, हमने तो पाप किया है, पाप किया हुआ आदमी कैसे स्वर्ग जाएगा फिर? तो एक पापी के पास कैसे अनंत जीवन होगा? एक पापी कैसे धर्मी बन सकता है? कैसे पवित्र बन सकता है? बाइबल में लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। ऐसा भी मेरे मन में सवाल आता था, कब मैं पवित्र बनूंगा फिर? तो पवित्र कैसे बना जाता है? वैसे भी सवाल मेरे मन में रह जाते थे। फिर एक दिन मैं मत्ती की पुस्तक को पढ़ रहा था। मत्ती के 21 अध्याय के 31 वचन में ऐसे लिखा है कि बेश्या और जकातदार लोग तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो कभी कभी मेरे मन में आता, तो फिर बेश्या और जकातदार फिर कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? फिर मैं कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा? और ऐसे ही बहुत अनगिनत सवाल मेरे मन में आते थे। मुझे नहीं पता आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में भी इतना पता नहीं है। तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आपके मन में सारे सवाल जो उठते हैं वो सुलझते हैं, या आपके मन में कोई सवाल ही नहीं है? या फिर आप परमेश्वर के वचन के सामने कभी खड़े भी होते हो या नहीं होते हो? परमेश्वर के वचन के सामने आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचते भी हो या नहीं? आज मरोगे तो आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, इसके बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने कुछ जानकारी प्राप्त की है या नहीं की है?
आप अगर पाप में जन्मे हो तो आप कैसे धर्मी बनोगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है या नहीं? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, जिनको 10 आज्ञा बोला गया है, उन 10 आज्ञाओं का पालन करने से आशीष है, पालन नहीं करने से श्राप है। तो फिर मैं आप पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और तोड़ रहे हैं तो इसका श्राप आएगा पक्का, इसका ज्ञान है या नहीं है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में सवालों के तहत रह जाता है। तो बहुत साल मैंने बाइबल को पढ़ा, मुझे लगता है कम से कम 5 साल में मैंने बहुत बार बाइबल को पढ़ा। तो बहुत बार बाइबल को पढ़ा, कई बार चर्च भी गया, चर्च में जो करना चाहिए वो सब बात भी किया, जो सेवकाई करनी चाहिए वो भी किया। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में कभी भी नहीं सुलझा, वो है पाप की क्षमा कैसे होती है, पाप से उद्धार कैसे मिलता है। मैं बोलता हूँ मेरा उद्धार हुआ है, उद्धार होने से पहले भी मैं पापी, उद्धार होने के बाद भी मैं पापी, ये कैसा उद्धार है? मैं बपतिस्मा लेने से पहले भी पापी, बपतिस्मा लेने के बाद भी पापी, ये कैसा बपतिस्मा है? फिर मैं बोलता हूँ मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ, मैं पवित्र आत्मा के वरदान पाया हूँ, ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा को पाने से पहले, वरदान पाने से पहले भी मैं पापी, वरदान पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद फिर भी मैं पापी। तो ये कैसे सुलझते हैं? ऐसे कई सवाल मेरे मन में आए। लेकिन उन दौरानों में सबसे ज़्यादा मैंने बाइबल की पढ़ाई की। तो बाइबल की पढ़ाई के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने जाना वो ये था कि परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर पवित्र हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर हैं। परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान मुझे बाइबल से मिला, परमेश्वर सिर्फ पवित्र हैं ऐसे नहीं, अति पवित्र हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर अति पवित्र है, स्वर्ग पवित्र है, तो स्वर्ग में पाप लेके तो हम नहीं जा सकते हैं। जब मैंने अपने बारे में सोचा, जब मैंने अपने बारे में जब बाइबल के द्वारा मैंने डिस्कवर किया, तो मैंने क्या पाया, मैं जो इंसान हूँ, मैं सिर्फ पापी नहीं हूँ, मैं अति पापी हूँ। तो एक अति पापी अति पवित्र परमेश्वर का पुत्र कैसे बन सकेगा? एक अति पापी वो अति पवित्र स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकेगा? तो फिर एक समय ऐसा आया मेरे आत्मिक जीवन में, मैंने इसका खोज करना शुरू किया कि जहाँ पे जकातदार और बेस्या लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो वो एक रास्ता है जो इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। उस रास्ता बाइबल में आपको छुपा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए हम उसको पापों की क्षमा का रहस्य और नए सिरे से जन्म और पापों की क्षमा का रहस्य, हम ऐसा कहते हैं। तो मैं सच में इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों के साथ मिलकर पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म लेने का रहस्य, जिसके द्वारा एक पापी धर्मी बनने की निश्चितता को प्राप्त करता है, एक पाप में जन्मा हुआ जो इंसान है नए सिरे से जन्म प्राप्त करके उस पवित्र परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के अधिकार को प्राप्त करते हैं, उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और वो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनते हैं, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो आज कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूँ, वो अपने आप को पापी कहते हैं और परमेश्वर पवित्र हैं, तो फिर एक पवित्र परमेश्वर का संतान पापी कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में पहले आते थे और उन सवालों को सुलझाने वाला कोई नहीं था। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सच में बाइबल स्टडी के द्वारा यूहन्ना की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, ऐसे किताबों को जोड़ जोड़ के इन सहभागिता के द्वारा, ये बाइबल स्टडी के द्वारा मैं प्रेसाइसली उस स्तर तक पहुंचना चाहता हूं आप लोगों के साथ मिलके, ताकि आप लोग सब एक साथ मिलके परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप रोमियो की पुस्तक, एक वचन मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ के आज का मैं मेरा जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करूँगा, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों से निरंतर मिलता रहूँगा। तो रोमियो की पुस्तक उसके 3 के 23 में ऐसे लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये संसार में बाइबल हमको बताती है कि सब ने पाप किया, पाप नहीं किया ऐसा कोई नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन वचन 24 क्या कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो पाप में जन्मे हुए लोग जिन्होंने पाप किया, वो पाप में जन्मे हुए लोग जिन्होंने पाप किया है, वो पाप ना करके धर्मी नहीं बन सकते, वो पाप ना करके पवित्र नहीं बन सकते, और वो व्यवस्था को पालन करके भी धर्मी नहीं बन सकते, व्यवस्था को पालन करके वो पवित्र भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो पाप में जन्मे हैं और उन्होंने पाप किया है, क्योंकि सबने पाप किया है। लेकिन वो पापी को धर्मी बनने का रास्ता कौन सा है?
वो है रोमियो की पुस्तक, उसके 3 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। तो परमेश्वर ने पापियों पर अनुग्रह किया है। तो परमेश्वर ने, जो इंसान पाप में जन्मे, जिन्होंने पाप किया, उन पापियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को उन पापियों के लिए बलिदान किया है। इसलिए यहाँ पे 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो एक पापी लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में धर्मी ठहराने का ये दुनिया दे दिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हम सारे मानव जाति के पापों को अपनी देह पर लिया और देह पर ले करके हमारे पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया। पाप की सजा जो मौत है वो क्रूस पर खत्म कर दिया, और क्रूस पर से जो बहाया हुआ लहू है, उस लहू के द्वारा उन्होंने हमको धर्मी बना दिया। तो इसलिए रोमियो की पुस्तक में उसके 3 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। ये कौन सा छुटकारा है? जो मसीह यीशु में है। हमारे पाप के लिए छुटकारे का काम यीशु मसीह ने किया है। उन्होंने हमारे पाप की सजा मौत को खत्म कर दिया। हमारा पाप धोने का काम यीशु ने अपने लहू से कर दिया, और अपने ही देह को हमारे लिए बलिदान करके हमारे लिए छुटकारा प्राप्त कर दिया, और हमको सेंत मेंत धर्मी बना दिया। सेंत मेंत धर्मी बना दिया मतलब मुफ्त में हमको धर्मी बना दिया गया है। हम खुद जो पाप में जन्मे हैं, हम खुद धर्मी नहीं बन सकते हैं। हम जो पाप किए हुए हैं, हम अपने पाप को धो नहीं सकते, और हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो जगत में सबसे प्यार करता है, और परमेश्वर जगत में प्रेम करके जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया है, वो कुर्बानी में क्या हुआ है? हमको धर्मी बना दिया गया, पवित्र बना दिया गया। इस विश्वास के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलता है। तो यूहन्ना 3:16, जब मैंने परमेश्वर का वचन को सुना था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, उस समय से मैं सच में अनंत जीवन पाने के बारे में सोच रहा था। उस समय से मैं अनंत जीवन पाना चाहता था, लेकिन कैसे अनंत जीवन पाया जाए, इसके बारे में समझ में नहीं आता था। हालांकि मैं चर्च भी जाता था और मैं कहता था मैं यीशु पर विश्वास भी करता हूँ, लेकिन मैं कहता था मैं पापी भी हूँ, और मैं कहता था पता नहीं अनंत जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में तो धर्मियों को अनंत जीवन है। तो धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। तो ये कन्फ्यूजन जो है मेरे मन में सुलझता नहीं था। लेकिन समय के अनुसार परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के सच्चे सेवकों से मिलने का मौका दिया, और उन सेवकों के द्वारा मैंने प्रेसाइसली इस बात को जाना कि सच में पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म का रहस्य एक इंसान ने स्पष्ट रीति से जानना जरूरत है। तो जब से मैंने पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म के रहस्य को जाना है, उस समय से मेरे हृदय में ये है कि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकूं, और बहुत सारे लोगों को मैं मिल सकूं, और उनको भी पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म के रहस्य को मैं बता सकूं। और पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म का रहस्य, इस जीवन को जानने के बाद हमारा सच्चा आत्मिक जीवन शुरू होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो रोमियो के 8 अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान हैं। तो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ही नहीं होगा, वो आत्मा से कैसे चलाया जाएगा? और जिसके अंदर पाप होगा, उसके अंदर ईश्वर का पवित्र आत्मा कैसे होगा? तो फिर जिसके अंदर जो पाप है, वो पाप से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? वो है रोमियो का 3 अध्याय का 24 वचन। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु में जो छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा हमको सेंत मेंत धार्मिकता दिया जाता है। तो मैं सच में इस YouTube चैनल के द्वारा आप सब लोगों के साथ में बहुत सारा बातचीत करना चाहता हूं, और आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है, वो सवाल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये मेरा अपना नंबर है। तो इस नंबर पे आप लोग मुझे अपने सवालों को भी भेज सकते हैं। आपके पास बाइबल से संबंधित जो भी सवाल होगा, आपके आत्मिक जीवन से संबंधित कोई भी सवाल होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बातचीत भी करेंगे, और हर बार मैं आपके लिए ऐसे नया वीडियो हर बार लेके आना चाहता हूं, और परमेश्वर के वचन के बारे में हम संगति करना चाहते हैं। तो मैं सच में बहुत धन्यवादित हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर हमें ये माध्यम दे रहे हैं, ये जरिया दे रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर का वचन एक दूसरे तक पहुंचा सकें, एक दूसरे के साथ संगति कर सकें,
और एक दूसरे का बात सुन सकें और परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ ठीक ठीक रीति से समझ सकें। तो मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। एक बार प्रार्थना करके मैं ख़त्म करूँगा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम बाइबल देखते हैं वहाँ पे आपके वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिता परमेश्वर, आप सृष्टि करता हैं, आप आदि हैं, आप अंत हैं। और प्रभु सच में जब आप हमारे कोई भी समस्या का समाधान करने जाते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसको आप समाधान नहीं कर सकते। प्रभु पिता, हम सब इंसान पाप में जन्मे हैं और हमने पाप किया है, इसलिए हम खुद होकर के धर्मी नहीं बन सकते थे और हम स्वर्ग नहीं जा सकते थे। इसलिए आपने हमें धर्मी बनाने का, हमें पवित्र करने का काम आपने यीशु को दिया और यीशु ने वो काम को क्रूस पर पूरा किया और यीशु ने हमें अपने लहू से धर्मी बनाया। अपने देह के बलिदान से यीशु ने हमको पवित्र किया और यीशु आज हमें अनंत जीवन तोहफा में दिया है। तो प्रभु, वो जो अनंत जीवन की बातें हैं वो हम इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम कर पा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, वचन के सुनने वालों पर आप अनुग्रह और दया दीजिए और उनके मन की अगुवाई कर दीजिए, ताकि आपके वचन के द्वारा वो लोग उनके मनों में आपके मन से मिल सकें। हम सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंप कर यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता हमने प्रार्थना किया, आमीन। धन्यवाद।